हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वैदिक पाठशाला। और आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की संस्कृत की बुक, है ना। तो आप लोग एकदम तैयार हो जाओ। चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लो। आपको सारे आपके क्लास 7 के हो, चाहे फ्यूचर में आप जिस भी क्लास में जा रहे हो, 8, 9, 10, 11, 12, सारे के सारे चैप्टर्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे। हम हर चैप्टर को डिटेल में बिल्कुल पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसके एक एक मीनिंग को देखेंगे और क्वेश्चन आंसर भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे सारे। ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर कौन सा है आपका? सुभाषितानी, है ना। और सुभाषितानी का मतलब क्या होता है? मधुर वचन। ठीक। सबसे पहले तो ये जान लो। सबसे पहले हम लोग ये पूरे आपके पास ये जो है दोहे हैं काफ़ी सारे, है ना। काफ़ी सारे सीखने को मिलेगी यहाँ पे चीज़ें। और हम लोग इससे पहले पढ़ेंगे आपके शब्दार्थ। कुछ एक इम्पॉर्टेंट शब्दार्थ हैं जो यहाँ यूज़ किए गए हैं। ठीक। उनको जान लेते हैं हम पहले, वरना समझ में ही नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है। हाँ। तो पहले हम उसकी हिंदी में मतलब समझ जाते हैं, उसके बाद फिर हम वापस चैप्टर पे आएंगे। तो सबसे पहला क्या है? पृथ्वी, पृथ्व्याम, पृथ्व्याम। ठीक है। पृथ्व्याम मतलब धरती पर। अगर आप इंग्लिश मीडियम में से हो तो ऑन द अर्थ। ठीक है। पृथ्व्याम मतलब धरती पर या ऑन द अर्थ। सुभाषितम, सुंदर वचन, मधुर वचन, है ना। गुड सेइंग्स जिसको बोलते हैं, अच्छी अच्छी बातें, है ना। गुड सेइंग्स। मूढ़े, मूढ़े मतलब मूर्खों के द्वारा, बाय फूल्स। जो मूर्ख लोग होते हैं ना, हम बोलते हैं ना मूर्ख है, तो मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों में। ठीक है। पत्थर के टुकड़े जो होते हैं उनको कहते हैं हम पाषाण खंडेशु, इन स्टोन पीसेस जिसको हम बोलेंगे। रत्न संज्ञा, रत्न का नाम, नेम ऑफ द प्रीशियस स्टोन्स। आप जानते हो ना कितने सारे रत्न होते हैं, मोती होता है, हाँ, और भी बहुत सारे रत्न होते हैं, आपने सुने होंगे नाम। तो वो वाले। ठीक है। नहीं सुना है तो मम्मी पापा से पूछना कि रत्नों के नाम बताओ, या गूगल कर लेना, देख लेना। विधीयते, विधीयते मतलब किया, समझा जाता है। इंग्लिश वालों के लिए टू बी डन, गिवन। ठीक। विधीयते। धर्याते, धर्याते मतलब धारण किया जाता है। बियर्स, जैसे आप कपड़ा धारण करते हो ना, पहनते हो, तो उसी को कहते हैं धारण करना। ठीक है। तपते, तपते मतलब जलता है, तपना। हम समझ जान ही रहो, हिंदी में भी यूज करते हैं तप रहा है ना। तो जल रहा है, जलना, बर्न या हीट। वाती, वाती मतलब बहता है, बहती है। ब्लोज, हवा बहती है ना, पानी बहता है, हवा बहती है ना, तो उसको ब्लो। वायुश्च, पवन भी। वायु मतलब पवन, च भी के लिए यूज करते हैं हम संस्कृत में, है ना। पवन भी। ठीक। एयर। प्रति, प्रतिष्ठतम, प्रतिष्ठतम मतलब स्थित है, सिचुएटेड, इसी जगह पे होने को कहते हैं प्रतिष्ठतम। तपसी, तपसी तपस्या में, इन पेनेंस। तपस्या करते हैं ना, साधु संत तपस्या करते थे पुराने जन्म में, बचपन से कहानियां सुनते आ रहे हो। शौर्य, बल में, इन ब्रेवरी। शौर्य हिंदी का वर्ड भी है शौर्य ना, बल से। नए, नए का मतलब नया वाला नए नहीं है, ये नीति है, पॉलिसी। जैसे कुछ एक आपके स्कूल की नीतियां होती है ना, कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये अलाउड नहीं है आपके स्कूल में, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? नीति होती है ना। जैसे मोबाइल, कई स्कूलों में होता है मोबाइल लाना अलाउड नहीं है। हाँ। कई स्कूलों में होता है कि आपको बिल्कुल इतने बजे के बाद अलाउ नहीं किया जाएगा, उनकी नीतियां हैं ये सब, है ना। होमवर्क नहीं करने पे आपको क्लास नहीं, क्लास के बाहर खड़ा कर देंगे। हाँ। या फिर ऐसे तो खैर कम होता है आजकल, हमारे टाइम में तो पिटाई भी होती थी। और जैसे मान लो अगर आपकी अटेंडेंस कम रहती है तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, है ना। तो ये नीतियाँ कहलाती हैं। विस्मय, विस्मय मतलब आश्चर्य करना, वंडर करना, आश्चर्यचकित हो जाता। हम्म। बहुरत्ना, अनेक रत्नों वाली, पोजेसिंग मैनी ज्वेल्स। वसुंधरा, पृथ्वी को बोलते हैं वसुंधरा, है ना। हमारी अर्थ को, धरती को हम वसुंधरा भी कहते हैं। सद्भिरेव, सद्भिरेव का मतलब सज्जनों के साथ ही, विद जेंटलमैन। जो सज्जन अच्छे लोग होते हैं ना, उनके साथ ही, सद्भिरेव। साहसित, साथ बैठना चाहिए। साहसित मतलब साथ बैठना चाहिए, इंग्लिश में शुड सिट टुगेदर।
कु कुर्वीत, कुर्वीत मतलब करना चाहिए, शुड डू, कुर्वीत मतलब करना चाहिए, शुड डू। सद्भि विवादम, सर सद्भिर विवादम, सद्भिर विवादम, सद्भिर विवादम मतलब सज्जनों के साथ झगड़ा, अच्छे लोगों के साथ ही झगड़ा। अबे यहाँ पे बोल, आप सोचोगे क्या मतलब हुआ, अच्छे लोगों के साथ क्यों झगड़ा करेंगे, पढ़ेंगे हम इसके बारे में क्या है कहना चाह रहा है। क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा वशीकृतिर लोके, संसार में क्षमा, फॉरगिवनेस इन एन्चैंटमेंट ऑफ द वर्ल्ड, संसार में क्षमा करना सबसे बड़ा वशीकरण है। ठीक है, मतलब इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ोगे, अभी खाली आप ध्यान सुन लो, जान लो बस। ठीक है, नसाभिधि नास सद्भिभव, ठीक है, ना सद सद्भि ना सद्भिव, है ना, ना सद्भिव, असज्जन लोगों के साथ नहीं, नॉट विद द अनजेंटली मैन। धन धान्य प्रयोगेशु, धन धान्य के प्रयोग में। संग्रहेशु, संग्रह करना, संचय करना, किसी चीज को जोड़ना। त्यकत लज्जा, संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला, अगर आप शाई हो, है ना, शर्माते हो किसी चीज से, तो उस चीज को छोड़ दो। ये क्यों है बोला जा रहा है, ये सारा आप जब पढ़ोगे ऊपर में तो आप जान जाओगे। शांति खड़ग, शांति की तलवार। ठीक, चलो अब एक एक करके हम लोग ये श्लोक देखेंगे, उसका अव्यय देखेंगे, अगर कोई ऐसा वर्ड है जो हमने नहीं पढ़ा है अभी, हमारे शब्दार्थ में नहीं था, उसको भी देखेंगे, प्लस उनका मतलब जानेंगे। ठीक है, तो मैं अपने लिए एक स्लाइड लेके आया हूँ जहाँ आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझा सकूँ। ठीक, ये वाली स्लाइड में हम यहाँ पढ़ेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। तो पहला श्लोक क्या कहता है, पृथित्याम त्रीणि रत्नानि जल मन्नम सुभाषितम, मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। ठीक है, अब अन्वय क्या होगा इसका, जलम अन्नम सुभाषितम च इति त्रीणि एव पृथित्वाम रत्नानि सन्ति परम मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञाम विधीयते। ठीक है, अगर आप एक एक वर्ड को देखो तो आप समझ जाओगे। पृथित्याम मतलब पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि मतलब रत्न, जलमन्नम क्या होगा, जल प्लस अन्नम का है ये संधि विच्छेद, यहाँ पे लिखा हुआ ना जल मन्नम, जलम प्लस अन्नम, है ना, और जल और अन्न। सुभाषितम, सुभाषितम मतलब हमने पढ़ा था मधुर वचन, है ना, सुवचन। ठीक, मूढ़े मूर्ख, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों, रत्न संज्ञा, रत्न की जो संज्ञा दे हम जिसको, है ना, विधीयते मतलब होना। तो क्या मतलब निकला यहाँ पे, हिंदी में इसका मतलब होगा पानी, अन्न और सुभाषित, पृथ्वी पर ये तीन ही रत्न हैं, परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहा जाता है। ठीक, कोई दिक्कत क्या है, पृथ्वी, पानी, अन्न और सुभाषित जो मधुर वचन है ना, यही तीन पृथ्वी पे असली रत्न है। नहीं तो ये जो जो मूर्ख है वो बोलते हैं पत्थर के टुकड़ों को कि वो रत्न है। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, थोड़ा सा ये आपका वो हो रखा है ना, क्लियर नहीं आ रहा, बट आपके बुक में तो है ही ये, कोई दिक्कत नहीं। सत्येन धर्याते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। अब आपने पढ़ा था ये सब, सत्येन मतलब क्या था, यहाँ देखो, ये आ जाओ नीचे भाई, मैं आपको साथ साथ में ये भी दिखाता जाऊं तो सही रहेगा आपको। सत्येन मतलब सत्य से मतलब है, सत्येन मतलब सत्य, है ना, धर्याते मतलब धारण करना, पृथ्वी तो पृथ्वी हो गई, है ना, धरती, सत्येन फिर से सत्य, तपते तप, रवि आपका सूर्य हो गया, सत्येन सत्य, वाति, वाति क्या था आपका, वाति मतलब बहना, वायुश्च, वायुश्च वायु, सर्वम हर जगह, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम हर जगह सत्य ही विद्यमान है ना। अन्वय अगर इसका देखें तो क्या होगा, पृथ्वी सत्येन धार्याते, रवि सत्येन तपते, वायु सत्येन
वाति च अतः सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम अस्ति। ठीक, अब हिंदी में अनुवाद इसका जानो। सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जा रही है, सत्य से सूर्य तप रहा है और सत्य के द्वारा ही हवा बह रही है। सत्य में सब कुछ समाहित है। ठीक, इसका हिंदी अनुवाद ये होगा, सिंपल सा। इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर है तो अर्थ इज हेल्ड बाय द ट्रूथ, सन पोजेसेस हीट बाय द ट्रूथ, विंड ब्लोज बाय द ट्रूथ एंड दस एवरीथिंग इज एस्टैब्लिश्ड बाय द ट्रूथ। इंग्लिश मीडियम वालों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलो तीसरे श्लोक की तरफ बढ़े। तीसरा श्लोक है आपका, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अन्वय पहले देख लेते हैं। दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनय नये च विस्मय नहीं कर्तव्य यतो ही वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। मतलब क्या है? दाने दान, तपसी तपस्या, शौर्य शौर्य, विज्ञाने विज्ञान, विनय विनय आपका क्या था? विनय होना है ना, बहुत ही विनय है ना आपका। विनय का आपका दे रखा है क्या यहाँ पे? मतलब विनय कैसे समझाऊं? विनय मतलब आप समझ रहे होगे कि एकदम जो मॉडेस्ट हो, है ना। विनय नए नए मतलब तो आपका हो गया क्या? नीति, है ना। विस्मयो, विस्मयो मतलब विस्मय मत करो, है ना। विस्मय नहीं करना है आपको। विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। हिंदी मतलब क्या हुआ इसका? सब दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनय और नीति के विषय में हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी में बहुत प्रकार के रत्नों से भरी हुई है ना। हमें इन बातों से कभी भी हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए देख करके कि कोई दान कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, कोई बहुत वीर है, कोई विज्ञान का सहारा ले रहा है ना, कोई बहुत विनय है, और जो नीतियां बनी हुई है समाज को चलाने के लिए, इनको देख के हमें हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस जैसे बहुत सारे पृथ्वी पे रत्न भरे पड़े हैं। रत्न सिर्फ वो नहीं है जो पत्थरों के टुकड़े हैं, मोती वगैरह, है ना। रत्न आपके ये सारी चीजें भी रत्न है। और कौन से रत्न पढ़े थे हमने? रत्न पढ़े थे आपका जल, अन्न, सुभाषित, है ना, ये भी रत्न के अंदर आते हैं। ठीक, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका भी बताया तो मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बच्चों। वन शुड नॉट बी सरप्राइज बाय समवंस चैरिटी, पेनेंस, ब्रेवरी, स्पेसिफिक नॉलेज, मॉडेस्टी और राइटियसनेस, एज द अर्थ पोजेसेस मैनी जेम्स, है ना। पृथ्वी पे बहुत टाइप के जेम मिल जाएंगे आपको। अब ये एक आपका इंपॉर्टेंट आ गया है। ठीक, इसको अच्छे से पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं। सद्भिरेव सहासित सद्भिव कुर्वित संगीतम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च नासद्भिव किंचिदाचरेत, किंचिदाचरेत। ठीक है, अन्वय, सज्जनः सद्भिव सह एव आसीत सद्भिव संगीतम कुर्वित सद्भिव विवादम च मैत्रिचम असद्भिव किंचित न आचरेत। ठीक, देखो सद्भिरेव मतलब आपका पढ़ा था हमने। सद्भिरेव का मतलब क्या था? आप यहाँ देखो, वायुष्य एरा, सज्जनों के साथ, है ना, साहसिक साथ बैठना। तो आप देखो सद्भिरेव सज्जनों के साथ साथ बैठना, सज्जन कुर्वित, कुर्वित कुर्वित मतलब करना, है ना। ये देखो कुर्वित करना चाहिए। कुर्वित संगीतम मतलब सज्जनों के साथ ही आपको उठना बैठना चाहिए। सज, सज्जनों के साथ ही आपको संगति रखनी चाहिए, है ना। और सद्भिर विवादम मैत्रिचम, और सज्जनों के साथ ही विवाद करो और सज्जनों के साथ ही दोस्ती रखो। ना सद्भिव मतलब जो दुर्जन है, जो सज्जन नहीं है, उनके साथ कोई भी आपको आचार नहीं रखना चाहिए। ठीक है, किंचित आचरित, किंचित आचरित का
अगर आप संधि विच्छेद करो तो क्या होगा, किम प्लस चित प्लस आश्रित। ठीक। हिंदी अनुवाद एकदम डिटेल में पढ़ लेते हैं। मनुष्य को सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए, असज्जनों के साथ तो कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। व्यवहार मतलब क्या होता है, उनके साथ उठना बैठना आना जाना, है ना, नहीं करना चाहिए असज्जन लोगों के साथ। ठीक है। इंग्लिश ट्रांसलेशन में बताया तो हमें एक बार, जो इंग्लिश मीडियम से है, वन शुड सिट विद द नॉबल पर्सन्स ओनली, शुड अकम्पनी नॉबल पीपल, शुड क्वारल एंड बी फ्रेंड ओनली विद द नॉबल पीपल, वन शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन एनी एक्शन विद द इंडिसेंट पीपल। ठीक है। ऐसे लोग, या आपके आपके सोसाइटी में आपकी उम्र के आप देखते होंगे, आज कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो गाली गलौज करते हैं, गंदी हरकतें करते हैं, है ना, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जब देखो खेलना मिलना घूमना वरना, तो ये गलत है। खेलो भी थोड़ा बहुत, और टीवी भी देखो, मोबाइल भी खेलो, लेकिन फिर पढ़ाई भी टाइम से कर लो, है ना। देखो तुम सुबह सुबह स्कूल चल जाते हो, दिन में आते हो, टाइम कितना बचता है यार, थोड़ा सा है, थोड़ा खेल लो, ट्यूशन भी जाना होता है आपको तो, है ना? और यूट्यूब पे पढ़ भी रहे हो। लेकिन पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, समझे। चलो अगले पे देखते हैं हम। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायां संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यकत लज्जः सुखी भवेत्। ठीक। अन्वय, धन धान्य प्रयोगेषु च विद्याया संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यकत लज्जः सुखी भवेत्। मतलब धन और अनाज को खर्च करने में, विद्या की कमाई करने में, भोजन और आपसी व्यवहार में संकोच का त्याग करने वाला हमेशा सुखी होता है। ठीक है। अगर आप घर में आप धन और अनाज को, हाँ, खर्च करते हो, धन को खर्च करना पड़ता है, अनाज को भी आपको खाना ही पड़ता है, दान में भी देते हो आप, है ना। विद्या की कमाई करनी बहुत जरूरी है। कमाई करना मतलब पढ़ाई करना, आप विद्या को आप पढ़ रहे हो मतलब विद्या कमा रहे हो आप एक तरीके से। ठीक है। भोजन और आपसी व्यवहार, किसी के साथ आपके मतलब पड़ोसी वगैरह है, अगर मान लो आप उनको बात नहीं करते हो, हैं, उनसे शर्माते हो, उनसे दूर रहते हो, तो क्या होगा, इससे वो भी आपसे दूरी बनाएंगे, है ना। तो कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो वो आपकी मदद भी नहीं करेंगे, है ना। तो इस चलते आपको जो आपके आसपास के लोग हैं उनके साथ व्यवहार बना के रखना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। ठीक है इसमें। और जो ऐसा संकोच करता है वो बाद में दुखी रहता है, और संकोच नहीं करने वाला हमेशा सुखी रहता है। ठीक है। जो विद्या कमा लेगा वो सुखी रहेगा, है ना। जो धन कमा लेगा वो भी सुखी रहेगा, जो अनाज कमाएगा और खर्च भी करेगा वो भी सुखी रहेगा, है कि नहीं। चलो ये मेरे ख्याल से आपका ये लास्ट श्लोक है, 6th। क्षमा वशीकृति लोके क्षम्या किम न साध्यते शांति खड्ग करे जस्य किम करिष्यति दुर्जना। अन्वय, लोके क्षमा वशीकृति अस्ति क्षम्या किम न साध्यते यस्य करे शांति खड्ग अस्ति तस्य दुर्जन किम करिष्यति। ठीक है। अब देखो, क्षमा वशीकृत लोके, इसका मीनिंग हमने पढ़ा था ना। ये देखो, संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। ठीक है। इसका मतलब हुआ क्या, संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। इसका हिंदी अनुवाद आप सबसे पहले देख लो, क्या कह रहा है, संसार में क्षमा दूसरों में वश कर लेती है। ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से नहीं हो सकता। जिनके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है। देखो, क्षमा करने से ना, अगर मान लो किसी ने आपके साथ बुरा किया, बट आप अगर उसको माफ कर देते हो तो फिर वो क्या होगा, वो हमेशा आपका बन जाएगा, अच्छा आपके लिए अच्छा ही करेगा। हमेशा ज़्यादातर चीज़ों में देखा, ज़्यादातर टाइम देखा गया है, ऐसा ज़रूरी नहीं हमेशा हो। इवन आपके इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर में भी तो है ये, है ना, जो किंग की कहानी है, उसमें भी आप देखते हो कि राजा ने उसको माफ़ कर दिया था, है ना। तो जब माफ़ कर देता है तो फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है। तो आप जब किसी को माफ़ कर देते हो, क्षमा कर देते हो, तो आपके उसके साथ रिश्ते अच्छे हो जाते हैं ना। और क्या आगे लिखता है कि ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से नहीं हो सकता। ठीक है। तो क्षमा कर देने से
सारी दुश्मनी खत्म हो जाती है। जिस और कहते हैं जो शांत रहता है ना, जिसका व्यवहार शांत रहेगा, उसका दुर्जन भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। मान लो आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, तो कितने दिन करेगा? 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, 5 बार करेगा, 10 बार करेगा। आप एकदम शांत रहो, पर हमेशा रहने की ज़रूरत नहीं है, ये भी गलत होता है। बट नॉर्मली वो क्या होगा, अपने आप चुप हो जाएगा, है ना? एक तो अगर आप गली से जा रहे हो, कुत्ता भौंकना चालू कर दे, तो अगर आप पत्थर लेके कुत्ते के पीछे उसको दौड़ाओगे, तो वो तब भी भौंकेगा, वो बार-बार आ आ के भौंकेगा आप पे, है ना? और फिर तो वो आपके पीछे ही पड़ा रहेगा, आप जब भी जाओगे आपको परेशान करता रहेगा। तो आप क्या अपना टाइम उसी के पीछे बर्बाद करते रहोगे? नहीं ना, आप शांति से अपना निकल जाते हो। तो जो शांत रहता है उसका दुर्जन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, ठीक है? तो ये था आपका पूरा चैप्टर, और नेक्स्ट वीडियो में हम इनके इसका आपका पूरा क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन आंसर है, ये हम आपका पूरा क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और कहीं कोई आपको डाउट रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करना। मैं कोशिश करूँगा आपको फिर से समझाने की, आपका ये जो चैप्टर है, और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करना वीडियो को, ठीक? थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।